हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले टाटा मोटर्स लिमिटेड। यस, भारत का सबसे बड़ा प्योर या फिर नीट अगर कोई ग्रुप है या कोई कंपनी है जिसका हम नाम लेते हैं, मतलब प्राउड फील करते हैं, वो है टाटास। यस, टाटा मोटर्स एक शानदार ग्रुप से रिलेटेड एक अच्छी कंपनी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अच्छी कंपनी। लेकिन आजकल इनका जो बिज़नेस है, जो इनके नंबर्स है, जो इनके आंकड़े हैं, जो इनके रिटर्न्स हैं, काफ़ी कुछ मतलब अलग उल्टा बयान कर रहा है। यानी काफ़ी कुछ कंपनी को स्ट्रगल कर रहा है टू कम फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। यस, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट एक एनालिसिस रहेगा टाटा मोटर्स पे कि आने वाला जो 2023 में हमें क्या करना है, और इसमें हमें कुछ संभावनाएं हम तलाश करेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर हमें निकल जाना है। काफ़ी शानदार वीडियो रहने वाला है दोस्तों। सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारी मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेरे दोस्तों को पता है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर अच्छी बातें अगर फिर से अगर जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक इंडियन कंपनी है, ग्लोबल ब्रांड है, मतलब ब्रांड है। टाटा मोटर्स ग्रुप इज़ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, राइट, नो डाउट। तो अभी देखिए, ये तो पता है। कुछ इसके की पॉइंट्स हम देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए, की पॉइंट्स में मैं आपको जिनका जो रेवेन्यू मिक्स है 2022 का, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक इंडियन कंपनी है। हम लोग सोचते हैं कि भाई टाटा है तो येस डेफिनेटली इंडियन कंपनी है, बट इनका जो ओवरऑल जो ऑपरेशन है दोस्तों, देखिए इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, सब्सिडीज़ है इनके, जॉइंट वेंचर्स है, तो काफ़ी अराउंड द ग्लोबल कंपनी है। खासकर यूके में अगर मैं इनका जो जगुआर ब्रांड है, तो देखिए यहाँ पर इनको जो रेवेन्यू आता है किन किन ब्रांड से कितना आया है 2022 में, वो देखना है। उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि दिक्कतें कहाँ हैं और कहाँ फ़ायदा है। देखिए, जगुआर लैंड रोवर का देखेंगे 67% कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में। टाटा कमर्शियल व्हीकल का 19% है। टाटा पैसेंजर व्हीकल्स का 11% है। व्हीकल फाइनेंसिंग का 2% है। अदर्स का 1% है। ये पूरा मिलाकर 100% इनको रेवेन्यू आता है फ्रॉम दिस ऑल सेगमेंट। ये इनके की पॉइंट्स है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो देखिए, अभी दिक्कतें कहाँ हैं पता है आपको। इनका जो सबसे बड़ा जो मेजर जो प्रॉफिट जहाँ से ड्राइव होता है वो है यूके बेस, जो लैंड रोवर है वहाँ से। तो वहाँ पर ही मतलब इतने दिक्कतें एक्वायरिंग से लेकर अभी तक चल रही है दोस्तों। वो स्टिल मतलब बर्निंग इशू है कंपनी में कि किस तरह कंपनी, एंड प्लस ब्रांड तो देखिए नो डाउट दोस्तों, अगर आप उनकी कार देखेंगे तो रेंज रोवर जो कार्स है उनके ब्रांड के अंतर्गत सुपर्ब है, राइट। बट कमिंग टू स्टॉक मार्केट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें ये देखना है कि भाई साहब, अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो वो ज़रूरी है इसमें। तो ये देखिए, डिटेल बताने की मैंने कोशिश इसलिए की है कि ये सारे सेगमेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है लैंड रोवर, जो मतलब यूके बेस्ड जो कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था, वहाँ से ही मतलब यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक ग्लोबल ब्रांड कंपनी है। फिर चलते हैं नॉर्मल पेज की ओर। तो देखिए दोस्तों, मैं सभी से फिर से बोल रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। अभी हमने देखा है कि किस तरह कंपनी और कौन से सेक्शन से कितना बेनिफिट कमाती है। यहाँ पर कुछ मोटा मोटी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। प्रॉफिट का देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस में बता रहा है, दिक्कत की बात है। अब सबसे ज़्यादा देखिए डेप्ट, जो एक्वायरिंग के बाद से जब से इनका जो रहा है लैंड रोवर में, देखिए कंपनी का मार्केट कैप इतना है और डेप्ट देखिए आपके सामने इतना है, राइट। तो जिसके कारण भी काफ़ी दिक्कतें इनको, हालांकि टाटा ग्रुप कंपनी है तो दे नो हाउ टू मैनेज प्रॉपरली, बट स्टिल भाई साहब, ब्रांड को संभालना है, सेल्स करना है, कार को बेचना है, एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए प्रॉफिट जनरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए दिक्कतें हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डेप्ट। उसके बाद देखेंगे कुछ पॉइंट्स है जो हमें जानना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका जो हाई था दोस्तों, 528 रुपये, जो लगभग जनवरी या फेब 2022 में था, वहाँ से इसमें दिक्कतें स्टार्ट हुई। लगातार स्टॉक वहाँ से गिर रहा है। अभी देखिए 366 पर आने के बाद अभी लगभग 400 के आसपास अराउंड ये चल रहा है, ठीक है। 427 या 28, ठीक है। उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस 22% माइनस में रिटर्न ऑन इक्विटी। आप सेल्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स का देखेंगे दोस्तों, -2.66%। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने जो मैं बताना चाह रहा था कि कंपनी में एक्चुअली मतलब क्या क्या डायरेक्शन हमें कंपनी दे रही है और हमें क्या समझना है। तो देखिए, एक चार्ट मैं आपके सामने सिंपली रख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वो टाइम था, ये रहा। यहाँ पर ये टाइम था जो हाई इसने बनाया था, येस, 500 के ऊपर जो ये हाई था, लगभग देखिए 20 जनवरी 2022 यहाँ पर था। ये इसका चार्ट है 1 साल का। वहाँ से देखिए लगातार इसमें गिरावट होते होते भी देखिए स्टॉक यहाँ पर अपने 50 दिनों का जो डेली मूविंग एवरेज है, 100 200 दिन, 150 डेज, 100 डेज, सारे मूविंग एवरेजेस वो तोड़कर अभी 50 डेज डेली मूविंग एवरेज को भी तोड़ने के कगार पे पहुंच चुका है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दोस्तों। तो अगर ये लगभग और थोड़ा खिसकता है, अभी देखिए 428 के आसपास है, अगर ये 420 या फिर 410
के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। और देखिए जब ये जनवरी में हाई था दोस्तों, हाईएस्ट यानी 500 के ऊपर जब गया था, जब उसके आंकड़े भी काफ़ी अच्छे थे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इनके आंकड़े यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट मैंने रखा है, ये सेल्स है दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कुछ आंकड़े बताऊँगा यहाँ पर, देखिए सेल्स के आंकड़े ये देखिए दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021, यहाँ पर देखिए सेल्स के जो आंकड़े ठीक ठाक थे, यहाँ पर फिर से डाउन हो गए। यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक मिनट, यस, तो देखिए यहाँ पर जो मार्च का आंकड़ा है, देखिए यहाँ पर ये रहा, ये दिसंबर 2020 और ये मार्च, यहाँ पर देखिए शानदार आंकड़ा था। उसके बाद फिर गिरावट हुई सेल्स आंकड़ों में, जिसके कारण इसका जो ईपीएस है, देखिए यहाँ पर ईपीएस इन रुपीस, यहाँ पर डाउन साइड में अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं स्क्रॉल करूँ ईपीएस का आंकड़ा, करंट आंकड़ा देखिए यहाँ पर किस तरह मतलब बढ़ा है, -13%, -4%, -3% और अभी -15%, जिसके कारण क्या है, सेल्स के आंकड़ों में थोड़ी उतार चढ़ाव हो रही है और प्रॉफिट में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर ईपीएस में भी हमें गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। ये भी एक इसमें दिक्कत है दोस्तों। अगर मैं इसके कुछ कॉम्पिटिटर बता देता हूँ, देखिए जहाँ पर इसको मतलब, देखिए ये रहा, टाटा मोटर्स हाईएस्ट मार्केट कैप है, उसके बाद अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स डीवीआर है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए नेट प्रॉफिट अगर मैं बताऊँ ये सारे कंपनीज में, देखिए ये रहा नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स का क्या बता रहा है, माइनस में बता रहा है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की दोस्तों कि मतलब टेक्निकल चार्ट पे किस तरह मतलब अभी स्टॉक ब्रेक डाउन जा रहा है, मतलब नीचे खिसकने की कगार पर है, और ये सारी जो दिक्कतें इनको हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, और आगे क्या क्या इनका प्लान है, ये सारा जानने के लिए मैं आपको एक जानकारी अभी बताना चाह रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए उस जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आया था इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वहाँ से। तो क्या अपडेट है, चलिए जानते हैं। टाटा मोटर्स म्यूलिंग प्राइस हाइक फॉर पैसेंजर व्हीकल्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो देखिए अगले महीने से टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर्स व्हीकल्स के प्राइस बढ़ाने वाला है। तो जानकारी क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या क्या चीज़ है, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा एज ए इन्वेस्टर, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टाटा मोटर्स इज लुकिंग टू इंक्रीज, ठीक है बता दिया है, प्राइस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इन ऑर्डर टू मेक इट्स मॉडल रेंज compliant with the stricter emissions norms which kick in from April 1st 2023 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द टॉप कंपनी ऑफिशियल। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे मतलब इंस्ट्रक्शंस मिले फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑन सेफ्टी नॉर्म्स, जो हर कंपनी को जो मैन्युफैक्चरर है कार के उसे फॉलो करना है, पैसेंजर में या नॉर्मल कमर्शियल में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को करना है जो कार या व्हीकल रिलेटेड होती है, जहाँ पर उनको अभी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। जो टेक्नोलॉजी वो अभी कैसा होता है दोस्तों, देखिए अभी काम चल रहा है, अगर 1 लाख की कार है, 1 लाख का काम हो गया है, 1 लाख में कार बेच रहे हैं, तो मेरा मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, जो भी मतलब एग्जांपल बोल रहा हूँ 50,000, और वो कार बेच रहे 1 लाख, तो 50% ऑलमोस्ट फ़ायदा ही है। बट अभी नाउ कुछ ऐसे टर्म्स एंड अभी ऐसे कुछ नॉर्म्स गवर्नमेंट ने लाया है फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल, तो डेफिनेटली वो 50,000 का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, डेफिनेटली इट विल गोस अप, 60,000 हो सकता है, 65,000, तो डेफिनेटली कंपनी विल टेल ऑल दिस थिंग्स। सो नाउ द ऑल प्रेशर विल कम टू दी कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर होता है, जो प्रोडक्ट यूज़ करता है, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एज पर द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो वो हम पर आकर गिरता है, राइट। तो इसके कारण प्राइस हाइक हो रहा है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे क्या करे थे, द रेगुलेटरी चेंज विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट। देखिए क्लियर कट मैंने पढ़ा नहीं था, बट यहाँ पर इवन उन्होंने मेंशन कर दिया, इवन द रियल इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस इज ओनली गोइंग टू कम फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर एंड विल हैव the residual impact the commodity escalation that we have seen during the year, चंद्रा सेड इनके जो एमडी है। तो देखिए एक तो मैंने नॉर्म्स का बता दिया था, उसके बाद जो कमोडिटी इम्पैक्ट, जो प्राइसिंग बढ़ रहा है इनके जो भी मतलब मटेरियल, जैसे आप सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज लीजिए, काफ़ी कुछ एक कार बनाने के लिए, चाहे वो पैसेंजर हो या फिर कमर्शियल हो, उसमें काफ़ी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब वेरियस पार्ट्स को कंपनी से ख़रीद कर वो बनाते हैं एंड प्रोडक्ट। तो उसके जो प्राइजेस है, जो इक्विपमेंट्स के हो सकते हैं, जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके भी जो कमोडिटी प्राइजेस है दैट इज़ स्काई रॉकेटिंग, मतलब बढ़ रहा है, वो भी इम्पैक्ट ये क्लियरली बोल दे रहे हैं, जिसके कारण प्राइस बढ़ रहा है। दो चीज़ तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बताया था 1 अप्रैल 2023 से व्हीकल विल नीड टू हैव एन ऑन बोर्ड सेल्फ, क्यों वो कर रहे हैं, देखिए व्हीकल सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस टू मॉनिटर द रियल टाइम ड्राइविंग emissions level. The device will constantly monitor key parts for the meeting emission standards such as the catalytic converter and oxygen sensor to keep close
वॉच ऑन द इमिशंस। ये जो पार्ट है दोस्तों इमिशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें अवगत कराता है रियल टाइम में कि क्या गाड़ी को अभी सर्विसिंग के लिए देना है या फिर क्या क्या फॉल्ट इसमें अभी आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो देखिए यहाँ पर अपडेट वही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसको ये सब अगर ये एक्स्ट्रा जो पार्ट्स अगर गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस ऑफ व्हीकल का जो ओवरऑल एंड प्राइस है वो तो बढ़ेगा। एंड अगेन ये एक्स्ट्रा जो पार्ट्स वो इसमें इंस्टॉल करेंगे दैट दे नीड टू बी बाय फ्रॉम अदर वेंडर, ठीक है, उसको भी पे करना है। फिर हमारे उनके कंपनी में जो वर्कर्स जो भी रहते हैं वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रेशर होगा। फॉर दैट्स द रीज़न दे आर नाउ प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। एंड टाटा मोटर्स सॉरी जो मारुति है, जो भारतीय कंपनी है मारुति सुजुकी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है प्राइस हाइक का। तो नाउ टाटा मोटर्स इज़ ऑल्सो कमिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो दोस्तों देखिए ओवरऑल जो रीज़न था ये वीडियो बनाने का एक ही है दोस्तों कि किस तरह मतलब अभी टाटा मोटर्स में आने वाले समय में हमें क्या करना है। हमने देखा है कि डेप्ट कितना है, हमने देखा है कि कंपनी क्या क्या और कहाँ का कितना प्रोडक्ट्स है उसे कितना रेवेन्यू आता है, और प्राइस हाइक उन्होंने किया है तो इसका भी कुछ फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली ये उनकी बैलेंस शीट या फिर हम कह सकते हैं कि जो अभी काफ़ी बड़े बड़े कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है या फिर काफ़ी कुछ ऐसे सेगमेंट मतलब कुछ ऐसी चीज़ कर रही है जहाँ पर उनको कम से कम प्राइसिंग में मतलब कुछ भी बन जाए, नॉट ओनली फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग, फॉर ओवरऑल मैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स नाउ ओवरऑल केम इन द पिक्चर टू इंक्रीज द प्राइजेस, ठीक है। तो फॉर कमिंग ईयर के लिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों येस देयर विल बी अ टफ सिचुएशन फॉर इन्वेस्टर्स फॉर टाटा मोटर्स फॉर नियर टर्म, येस एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर यहाँ से हमें कुछ गिरावट स्टॉक्स में या फिर कुछ एक साइड जोन देखने को मिल सकता है। हाउएवर आई सजेस्ट प्लीज़ गो थ्रू विथ योर ओन एनालिसिस ऑल्सो। सो धन्यवाद दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।